ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण लीलामृत पुरुषोत्तम भगवान पुस्तक का नाम है अध्याय 33वें अध्याय पे हम पैराग्राफ 52 के पास पहुंचे हैं। ठीक है, जैसा कि परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं, भगवान की लीलाओं के विषय में बता रहे हैं। परीक्षित महाराज के मन में कुछ बातें थी कि जो मायावादी हैं कुछ गलत अर्थ ना निकालें, इसके लिए परीक्षित महाराज बोलते हैं कि थोड़ा सा और स्पष्ट रूप से जो है हमें यह बताइए भगवान के विषय में। तो श्रील प्रभुपाद जी हमें जो सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को समझा रहे हैं वही शब्दों को कहानी के रूप में हमें समझा रहे हैं। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, कोई यह प्रश्न कर सकता है, जैसा कि कल बताते हैं कि गोपियां जो है वो तो पिछले जन्म में वैष्णव थी, भक्त थे, ठीक है, और जो है ऋषि महात्मा थे, सब ऋषिकर थे, अर्थात उनमें किसी भी प्रकार की कामना नहीं थी। ठीक है, और क्योंकि भगवान सबके हृदय में है इसीलिए वे आलिंगन कर सकते हैं। इसमें कोई भी जो है अनुचित जो है प्रश्न ही नहीं उठता। अब श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, कोई यह प्रश्न कर सकता है, क्या प्रश्न कर सकता है कि यदि श्री कृष्ण आत्मा राम है तो उन्होंने गोपियों के साथ ऐसी लीलाएं क्यों की। ऑफ कोर्स भगवान आत्मा राम है तो भगवान ने ऐसी लीला क्यों की गोपियों के साथ, क्योंकि आत्मा राम का तात्पर्य क्या है, आत्मा में रमण करना, अपने आप में। आत्मनेव आत्मना तुष्ट, अपने आप में संतुष्ट रहना। संतुष्ट रहने के लिए किसी अन्य की जरूरत नहीं होती। तो सामने से ही हमारे प्रश्न करने से पूर्व ही जो है वे प्रश्न करते हैं कि भगवान तो आत्मा राम है तो कैसे जो है गोपियों के साथ यह लीलाएं की, जरूरत ही नहीं थी, अपना अकेले रहते। आगे लिखते हैं, जो विश्व के आदर्शवादियों को विक्षुब्ध करती हैं। भगवान की ये जो लीलाएं हैं, जो आदर्शवादी हैं, आदर्शवादी मतलब जो स्वयं को बहुत अच्छा बताते हैं, ऐसे लोगों को जो है बहुत विक्षुब्ध करती है। विक्षुब्ध मतलब परेशानी में डालती है। आगे लिखते हैं, इसका उत्तर यही है कि ऐसे कार्यों से पतित बद्ध जीवों पर विशिष्ट कृपा प्रदर्शित होती है। भगवान ये लीलाएं क्यों करते हैं तो बोलते हैं जो बद्ध जीव हैं उन पे विशेष कृपा करने के लिए। क्योंकि भगवान के लीलाओं का क्या महत्व है, भगवान की लीलाओं से जो है हमारे हृदय की गंदगी धुल जाती है।
भौतिक जगत में भी जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो उनके विषय में जानना जो है हमारे लिए अनिवार्य होता है। हम जब कोई भौतिकवादी व्यक्ति किसी दूसरे भौतिकवादी से प्रेम करता है तो वह उसके विषय में जानने का इच्छा रखता है। उसी प्रकार से उसको जानने से क्या होता है, भौतिकवादी व्यक्ति भी जब दूसरे भौतिकवादी से प्रेम करता है तो वो जब जैसे जैसे उसके विषय में जानने लगता है, जितना डीपली उसके विषय में जानता है, उतना ही धीरे धीरे जो है उसके प्रति प्रगाढ़ प्रेम बढ़ता जाता है। तो भगवान की लीलाएं भी ऐसी हैं। लेकिन भौतिकवादी के विषय में जानना और भगवान के विषय में जानने में अंतर क्या है? जो भौतिकवादी हैं उनके विषय में जानने से हम बंधन में पड़ते हुए जाएंगे, लेकिन अगर हम भगवान के विषय में जानने का प्रयास करेंगे तो मुक्ति की ओर बढ़ते जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे धीरे धीरे। प्रभुपाद जी बताते हैं कि इसका यही उत्तर है। किसका यही उत्तर है? कि भगवान ये लीला क्यों की या ये लीला क्यों करते हैं। तो यहाँ पे बताते हैं कि इसका उत्तर यह है कि जो पतित जीवात्मा, पतित मतलब फॉल डाउन, जो इस भौतिक संसार में फंसे हुए हैं, ऐसे जीवात्माओं को जो है कृपा प्रदान करने के लिए गोपियां भी उनकी अतरंगी शक्ति की विस्तार हैं। भगवान की जो अतरंगा शक्ति है उनकी विस्तार गोपियां भी हैं। किंतु चूंकि श्री कृष्ण रास लीला करना चाहते थे, अतः गोपियां भी सामान्य प्राणियों के रूप में प्रकट हुई। भगवान नृत्य करना चाहते हैं। रास नृत्य का वर्णन जो है श्रील प्रभुपाद जी रास नृत्य का अर्थ शुरू में ही बताते हैं। जब रास लीला का शुभ आरंभ हुआ उसी समय में वे कहते हैं कि रास शब्द को, जो रास लीला शब्द का क्या अर्थ है, तो बताते हैं वैदिक साहित्य में ऐसा प्रतीत होता है कि रंगमंच पर जो है अभिनेता अनेक नर्तिक बालाओं के साथ जो है नाचता है, एक समूह बनाकर, अर्थात चारों तरफ से कुछ लोग नाचते हैं और बीच में मुख्य नर्तक नाचता है। ऐसे नृत्य को जो है रास नृत्य कहते हैं। तो भगवान रास नृत्य करना चाहते थे। क्यों करना चाहते थे? पवित्राणाय साधूनाम, भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए। जैसे हम लोग भी डांस करते हैं, है ना, कभी बच्चा रोता रहता है, छोटा सा बच्चा, तो कभी कभी माँ बच्चे की प्रसन्नता के लिए नाचती है ना, उसको खुश करने के लिए। ठीक है, तो नृत्य जो है यह कोई अनुचित नहीं है। तो भगवान भी अपने के भक्तों की प्रसन्नता के लिए जो है रास नृत्य करना चाहते थे। क्यों? क्योंकि इससे जो है जो बद्ध जीव हैं इन लीलाओं को सुनकर वे पवित्र हो जाएंगे, उनका उद्धार हो जाएगा। गोपियां भी जो अतरंगा शक्ति की विस्तार थी, अर्थात वे भी जो है मुक्त आत्मा थी, लेकिन क्योंकि भगवान की इच्छा थी इसीलिए गोपियां सामान्य प्राणियों की भांति जो है प्रकट हुई। आगे लिखते हैं, भौतिक जगत में अंतोगत्वा आनंद का प्राकट्य स्त्री तथा पुरुष के मध्य कामासक्ति के रूप में होता है। भौतिक जगत में जो है जो आनंद का प्राकट्य जो है कामासक्ति के रूप में होता है। आगे लिखते हैं,
पुरुष स्त्री के द्वारा मोहित होने के लिए जीवित है और स्त्री पुरुष के द्वारा मोहित होने के लिए जीवित है। यही भौतिक जीवन का मूल सिद्धांत है। भौतिक जीवन का मूल सिद्धांत क्या है? स्त्री पुरुष के लिए, पुरुष स्त्री के लिए। आगे लिखते हैं, ज्यों-ज्यों ये आकर्षण संयुक्त होते जाते हैं, त्यों लोग भौतिक जगत में अधिक से अधिक उलझते जाते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो आध्यात्मिक जगत में जो प्रेम है वो भौतिक जगत में काम शक्ति है। ठीक है, विकृत रूप। ठीक है, और ज्यों-ज्यों, और ये स्त्री और पुरुष के मध्य में अक्सर होता है। स्त्री पुरुष के प्रति, पुरुष स्त्री के प्रति आसक्त होता जाता है। बोलते हैं ज्यों-ज्यों वो अत्यधिक स्त्री और पुरुष स्त्री के प्रति और स्त्री पुरुष के प्रति आकर्षण ज्यों-ज्यों बढ़ता जाता है, त्यों-त्यों जो है वह अत्यधिक इस संसार में उलझता जाता है। भौतिक जगत मतलब ये मटेरियल वर्ल्ड, इसमें उलझता जाता है। और भौतिक जगत में जितना उलझोगे उतना दुख में पड़ोगे, क्योंकि भौतिक जगत कैसा है? दुखालयम अशाश्वतम। ये भौतिक जगत है, दुखों का घर है। दूसरे शब्द में श्रील प्रभुपाद जी समझाना चाहते हैं, इतना स्पष्टकरण से इसलिए बोल रहे हैं कि पुरुष को चाहिए कि स्त्रियों के प्रति आकर्षित ना हो और स्त्रियों के चाहिए कि पुरुष के प्रति आकर्षित ना हो। तो किसके प्रति आकर्षित हो? बोलते हैं कृष्ण के प्रति। और कृष्ण के प्रति आकर्षित होने के लिए माध्यम क्या है? तो बोलते हैं भगवान यही, इसीलिए ये लीला भगवान करते हैं ताकि लोग भगवान के प्रति आकृष्ट हो। आगे लिखते हैं, श्री कृष्ण के उन पर विशेष कृपा दर्शन के उद्देश्य से रासलीला नृत्य का प्रदर्शन किया। उन पर बोलते हैं श्री कृष्ण उन पर मतलब जो भौतिक जीवन में एकदम उलझ गए हैं, उन पर कृपा प्रदान करने के लिए जो है भगवान जो है रासलीला का जो रासलीला के नृत्य का प्रदर्शन करते हैं, या भगवान अपनी लीलाओं का प्रदर्शन करते हैं। मैं यहीं पे विराम दूंगा, इसके आगे हम कल पढ़ेंगे। हरे कृष्ण।